हो सकते हैं? जो विरासत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वोट का अधिकार दिया, वन मैन वन वोट वन वोट वन वैल्यू, बहुजन नायक कांशीराम साहब ने साबित किया नहीं किया। बहुजन नायक कांशीराम साहब को इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करके वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और उन्होंने नारों को बदल दिया कि वोट हमारा ही रहेगा, राज हमारा ही रहेगा। इस बात को स्थापित बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कर दिया। जब बहुजन नायक कांशीराम साहब ने कर दिया, तब हम लोग बहुजन नायक कांशीराम साहब को कहते हैं बहुत सम्मान के साथ, मनवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। सोती हुई कौम को जगा करके इस देश में एमएलए एमपी बनाया और मुख्यमंत्री बनाया। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? क्या इतिहास लिखा जाएगा? भविष्य का क्या इतिहास लिखा जाएगा? 2012 के बाद आज का 2025 आज हम लोग संचित कर उन्हें अपने स्वराज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इतिहास की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। इसलिए मेरे साथ इतिहास से सबक लेते हुए, मानव साहब से सबक लेते हुए अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करिए, और साथ ही साथ गैर राजनीतिक संगठन को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि जब राजनीतिक सत्ता लड़खड़ाने लगे तो आपकी गैर राजनीतिक सत्ता उसको संभालने में सफल रहे, तब जाकर के हम लोग संगठन को कहलाएंगे। याद रखिए, मैं किसी दूसरी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप इशारे में समझ जाना, आज 22 वर्षों बाद यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, इसके पहले उसके गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे। और आज कहा जाता है कि ये सरकार नहीं है, ये तो नागपुर के द्वारा संचालित होती है। आपकी कौन सी नागपुर की सरकार है? हम लोग अम्बेडकरवादियों का कौन सा ऐसा समूह है, ऐसा कौन सा संगठन है जिससे कि हम लोग साबित कर सकते हैं यदि हमारी राजनीतिक सत्ता आवे या ना आवे, लेकिन हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत है, इसके लिए किसको नेता मानेंगे? मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आदित्य प्रकाश जी को अपना सामाजिक नेता मान लो, राजनीतिक सत्ता हम लोग संभाल ले जाएंगे, क्योंकि पहले गैर राजनीतिक संगठन का एक मुखिया होना चाहिए। और वो बड़ा फोकस करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं उम्र दराज होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उम्र दराज होना चाहिए, अच्छा अनुभव होता है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन ही बोल रहा हूँ। आपने कितनी दूरी तय की है मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपकी दिशा क्या है। आपने कितनी लंबा जीवन जिया मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि सम्मान के साथ समाज को अपने को जिंदा जितना देर तक रखा, उसको जिंदगी कहते हैं। और जिंदगी को जीने के लिए एक फैक्टर बड़ा बेस्ट है। जब बहन मायावती जी आंदोलन चलाई थी, उनका पढ़ लीजिएगा इतिहास। 56 में जन्म हुआ, 1984 में ज्वाइन कर लिया। उस वक्त आप सोच लीजिएगा कितनी उम्र थी, 28 या 24 साल 26 साल रही होगी। मानवर साहब का 30 साल रहा। आज जो मैं जिस मकसद से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस मकसद को मकसदहीन मत होने दीजिएगा। आज यहाँ सारे डिसीजन लेकर चलिए कि आज हमारा गैर राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन नहीं बन रहा है। हमारा